ई वीरारी धरती राजस्थान एक धरा मेवाड़ है जठे जन्मिया राणा कुंभा राणा सांगारा अवतार है। मातृभूमिरा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है। खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है। बिना शीशरा लड़या शूरमा ई धरती रो माने अभिमान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम भीलवाड़ा के सांगानेर क्षेत्र में बैकुंठ धाम जो स्थित है वहाँ पर दर्शन के लिए पधारे हैं। इस बैकुंठ धाम में भैरू जी की धाम चलती है और भैरू जी का यहाँ पर स्थान है। उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। इस स्थान का क्या महत्व है, क्या यहाँ की महिमा रही है, वो हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, साथ ही साथ यहाँ पर जो पुजारी जो हमें मिलेंगे उनसे हम बात करके उनकी महिमा मंडन करेंगे। और आप जो है इन स्थान पर दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें। हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको धार्मिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान और दर्शनीय जितने भी स्थान होते हैं उन सारे दर्शनीय स्थानों का महत्व और उनकी क्या महिमा है वो सारी चीज़ें मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। तो अभी हम जो है मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और मंदिर प्रांगण में यहाँ पर जब हम इनिशियली शुरू करते हैं तो यहाँ देखिएगा, आप जब भी आएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ पर विशेष बात क्या है, हमारे मेवाड़ क्षेत्र में भैरूनाथ जी और बालाजी और माता जी, ये स्थान आपको प्रत्येक गांव में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी इस सांगानेरी क्षेत्र में जो है भैरूनाथ जी के नाम से और बैकुंठ धाम के नाम से ये धाम काफ़ी प्रसिद्ध है। और इनकी महिमा जो है हमें आसपास के क्षेत्रों में, यूँ कह लीजिए भीलवाड़ा में जो है मोस्ट ऑफ सभी लोग इनकी महिमा का मंडन करते हैं। ये इनका एंट्रेंस मुख्य द्वार है और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल सा, सिंपल सा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भैरू जी की महिमा को सुन के यहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। यहाँ हम आते हैं, ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर जो है भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर जो है विराजमान होते हैं। भजन संध्या वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आयोजित की जाती है। उसके बाद ये निज मंदिर के अंदर जाने का स्थान है। यहाँ से जो है आप निज मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये निज मंदिर में हम यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये निज मंदिर है और इस निज मंदिर में यहाँ पर सामने आपको भैरूनाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। भैरूनाथ का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद नामकरण हुआ है वो श्री बैकुंठ भैरूनाथ के नाम से हम इन्हें जानते हैं। बैकुंठ भैरूनाथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैरूनाथ के यहाँ पर दीप प्रज्वलित है और जो है भोग वगैरह यहाँ पर लगते रहते हैं। धूप का पूरी व्यवस्था है, आरती वगैरह यहाँ पर होती रहती है। उसके बाद आप इधर आइए, यहाँ पर श्री सगस जी महाराज का स्थान है। साथ में हम यूँ कहें कि भैरूनाथ और सगस जी एक तरीके से सखा, यूँ कह लीजिए, दुख जो है निवारण में जो है जनता या प्रजा के सहायक होते हैं। अगर इधर देखें हम, बदसर भैरूनाथ की स्थापना भी यहाँ पर हुई है। बदसर भैरूनाथ जो कि काफ़ी भैरूनाथ का बहुत बड़ा धाम है और जहाँ पर जो है एनी टाइम एनी समय जो है वहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मुकेश जी से मैं एक बार फिर से कहूँगा, मुकेश जी आप बैकुंठ भैरूनाथ के दर्शन एक बार वापस हमारे श्रद्धालुओं को कराएं। कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार प्रतिमा है बैकुंठ भैरूनाथ का। आप श्रृंगार देखिएगा। मुकेश जी एक बार आप श्रृंगार को अच्छे से कवर करिएगा। कितना सुंदर इनका श्रृंगार किया गया है बैकुंठ भैरूनाथ का। और हम जो इनकी प्रतिमा देख रहे हैं वो प्रतिमा अति सुंदर प्रतिमा है जो कि बहुत ही शानदार। और दूसरी बात करें, हम भैरूनाथ का जो है तांडव रूप देखते हैं, मतलब रुद्र रूप में ही हमें दिखते हैं। भैरूनाथ जो कि भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार के रूप में हम जानते हैं उन्हें, तो ये वही स्वरूप है। और ये स्वरूप जो है राक्षसों के वध करने के बाद माँ काली को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ के द्वारा धरा गया था, जिसे हम जो है बटुक भैरूनाथ के रूप में जानते हैं। तो भैरूनाथ जी के अलग अलग धाम आज कलयुग में, और स्पेशली हम बात करें हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में जो है चलती है और उन धामों में लोगों के कष्ट हरते हैं। मुकेश जी मैं आपसे यहाँ कहूँगा, ये जो पालने यहाँ पर बंधे हुए हैं इनका आप व्यू लीजिए। ये पालने जितने बंधे हुए आप इसे समझ सकते हैं इस धाम की कितनी महिमा है। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, संतान प्राप्ति नहीं होती, वो यहाँ भैरू जी के यहाँ पर आकर जो है अपनी अरदास लगाते हैं और उनकी पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति होने के बाद यहाँ पर जो है पालने बांधे जाते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी वंश वृद्धि हुई, हमारे घर में खुशियाँ आई। उस खुशी में यहाँ पर पालना बांधा जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर रसोई वगैरह जो भी उनकी मन्नत होती है वो करी जाती है। इसी के मंदिर के साथ में ही
एक यहाँ पर जो है विश्वकर्मा भगवान का मंदिर भी यहाँ पर है, तो उनके भी हम यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। विश्वकर्मा जी भगवान का मंदिर, साथ ही साथ शिव पार्वती परिवार भी यहाँ पर है। और विशेष तौर पर मुकेश जी से मैं कहूँगा, मुकेश जी ये भूतेश्वर महादेव का जो प्रतिमा यहाँ पर है, आप जरूर दर्शकों को बताएं। ये भूतेश्वर महादेव जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं दोस्तों, भूतेश्वर महादेव के नाम से इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसी के साथ में राधे कृष्ण का मंदिर भी है। सारे भगवान यहाँ पर विराजमान है भैरवनाथ के मंदिर में। ये राधे कृष्ण की प्रतिमा आप देख रहे हैं, राधे कृष्ण का मंदिर स्वरूप। और उसके बाद विश्वकर्मा भगवान, जितने भी निर्माणकर्ता होते हैं, निर्माणकर्ता से हमारा तात्पर्य है जो भी जो है कुछ नया इजाद करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, वो विश्वकर्मा भगवान को काफ़ी मानते हैं। और मुख्य तौर पर हम बात करें जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं, या यूँ कह लीजिए जांगीर समाज के लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा विश्वकर्मा जी को मानते हैं। यहाँ पर शिव पार्वती परिवार है। मुकेश जी आप ये शिव पार्वती परिवार को आप जरूर दिखाएं दर्शकों को। ये शिव पार्वती परिवार के आप दर्शन कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने मंदिर प्रांगण के बारे में सबसे जो जानकारी हमें यहाँ पर अवेलेबल थी वो हमने आपको दर्शाई। मुकेश जी आप एक बार ये जरूर बताइए, झूले में बाल गोपाल स्वरूप यहाँ पर जो बिठाए गए हैं, आप इनको जो है झूला भी दे सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा, और बाल गोपाल मतलब यूँ कह लीजिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और हम जो है वैष्णव धर्म में या फिर वल्लभ संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में आप माने, राजस्थान में सर्वाधिक वैष्णव धर्म सबसे पहले चला था, दूसरी सदी से चला आ रहा है, और आज हमारा 2000 वाला सन चल रहा है। तो आप समझ लीजिए 2000 साल पुराना ये वैष्णव धर्म है, जिसको आज भी हम मानते हैं। ये बाल गोपाल जो है आपको हर एक घर में जहाँ मंदिर बनाया हुआ रहता है, वहाँ पर बाल गोपाल का स्वरूप आपको देखने को मिल जाता है। अब जो है हम वापस मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे, और यहाँ पर भैरवनाथ की जो धूनी है, जो प्रतिमाएं हैं, वो आपके साथ में दर्शकों को और आपके साथ में साझा करूँगा। यहाँ पर जो है भैरवनाथ की प्रतिमा, मुकेश जी आप दिखाइए दर्शकों को। ये भैरवनाथ की प्रतिमा आप देख रहे हैं, साथ में भैरवनाथ जी की सवारी है, और ये धूनी आप देख रहे हैं भैरवनाथ जी की धूनी। और अब जो है गादी के दर्शन आप कर रहे हैं, ये भैरवनाथ जी की गादी है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर चौकी वगैरह भी आती है। ये श्रद्धालुओं के द्वारा लाए गए नारियल, मुट्ठी, अगरबत्ती, आप ये सब कुछ देख रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैरू जी की महिमा कितनी यहाँ पर प्रसिद्ध है। बैकुंठ भैरवनाथ या बैकुंठ धाम के नाम से हम इन्हें जानते हैं। क्या क्या यहाँ पर है, भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, बदेसर भैरवनाथ जी का यहाँ पर मंदिर है, और बैकुंठ धाम में। इस धाम की शुरुआत जिन्होंने करी थी, उन संत की भी यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। महंत श्री कन्हैया लाल जी जहांगीर की प्रतिमा आप देख रहे हैं, इनके द्वारा इस धाम की स्थापना करी गई थी, और इस धाम को जो है काफ़ी विख्यात और प्रख्यात किया गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से इस धाम को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और अब जो है यहाँ के और ऐतिहासिक के क्या बातें हैं, वो हम यहाँ के पुजारी जी और यहाँ के जो क्षत्रिय लोग हैं उनसे बात करके जानेंगे। तो दोस्तों, हम बैकुंठ धाम जो कि भैरवनाथ जी का स्थान है, वहाँ का मंदिर का कवरेज आपको दिखाया है। कितनी सुंदर प्रतिमा और कितना सुंदर श्रृंगार था बैकुंठ भैरवनाथ जी का। अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों से हमने जो है बात करी, और उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। तो वही इतिहास मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। यदि आपकी समस्या है, भिलवाड़ा वासी है, भिलवाड़ा के किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर आप दर्शन के लिए जरूर आएँ। और यहाँ पर धूनी और बाकी गादी का मैंने दर्शन आपको करवाया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर लोगों की समस्याओं का जो है सुलझाड़ा होता है, मतलब उनकी समस्याएं सोल्व आउट श्री बैकुंठ भैरवनाथ द्वारा की जाती है। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए। महावीर सुतार मेरा नाम। महावीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बैकुंठ भैरवनाथ की जो ये आज महिमा इतनी बड़ी है, और ये जानकारी हमें भिलवाड़ा के बड़ा मंदिर में हम कल कवरेज कर रहे थे, वहाँ से हमें ये जानकारी मिली कि आप यहाँ बैकुंठ भैरवनाथ का भी आप कवरेज कीजिए। तो यहाँ हम आज मॉर्निंग में इसीलिए बता रहे हैं। तो इनके महिमा मंडन के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, किस प्रकार से ये भैरवनाथ जी की स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, वो थोड़ी जानकारी। ये स्थान करीब देख लो आप 50-60 साल 60 साल पुराना है। जी जी। और यहाँ पे हमारे पिताजी मतलब करते थे पूजन। हाँ। और बहुत यात्री आते थे पहले। और अभी क्या 10-12 साल से मतलब उनका देहांत हो गया। जी। इसके बाद जो भी यात्री तो बहुत आते हैं वैसे, संडे को तो भीड़ लगती है यहाँ पे। और बाकी जो भी लोग देते हैं उनका काम हो रहा है वैसे।
दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ मैंने गादी के दर्शन भी किए। मुकेश जी, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा आप गादी के दर्शन करें। गादी यहाँ पर लगी हुई है, पंखा यहाँ पर पड़ा है, धूनी की यहाँ पर स्थापना है और नारियल वगैरह इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक किसी देवस्थान का एक वार फिक्स होता है, जैसे हनुमान जी के जाते हैं मंगलवार को जाते हैं, या फिर रविवार को ग्रामीण क्षेत्र में मोस्ट ऑफ देवस्थान पर जाते हैं और वहाँ पर जो ग्रामीणों की या किसी भी श्रद्धालु की समस्या होती है वहाँ पर चौकी के माध्यम से वो सोल्व आउट होती है। यहाँ पर भी भैरवनाथ जी पधारते हैं चौकी के स्वरूप में और श्रद्धालुओं की समस्याओं को सोल्व आउट होता है, ऐसा कुछ? चौकी तो नहीं होती है, खाली बस धूप देने से या ऐसे ही होता है काम। अच्छा। संडे के दिन आते हैं। पहले होती थी, पहले चौकी होती थे। अच्छा, पहले चौकी पिताजी थे तब होती थी, अभी नहीं आते हैं भैरवनाथ? अच्छा। 2006 में उनके एक्सपायर होने के बाद में होती थी। उनसे पहले तो बहुत बाकी आते हैं, सेवा हो रही है सुबह शाम दोनों आरती समय होती है दोनों तरफ, दोनों टाइम आरती होती है। और बाकी संडे को तो खूब आते हैं आदमी। अच्छा अच्छा। अगर मैंने अंदर पालने भी बहुत देखे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर अपनी अर्जी अरदास कुछ करके जाता है, जैसे बहुत सारी जगहों पे मतलब गोद भराई का रहता है कि वहाँ पर गोद भरी जाती है नारियल के माध्यम से, तो यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस होता है? उसके बारे में टिन सेट था ना, इससे आगे आगे का, जी जी उस समय यहाँ पर लगभग 500-700 की तादाद में यहाँ पर पालने बंधे हुए थे। जी। ये तो सारे बाद में अभी क्या नाम, मतलब वो सब जब काम चलाना तो वो सब हटा दिए गए थे और उनको रख दिए गए थे। और ये जो अभी पिछले आने वाले 7-8 साल के बंधे हुए पालने, अच्छा। इससे पहले तो लगभग बहुत सारे पालने थे। लेकिन भैया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये प्राण प्रतिष्ठा के साथ नाम जो धाम का रखा गया बैकुंठ धाम, अति सुंदर नाम मुझे लगा यहाँ पर भैरवनाथ जी के जो नाम रखा गया कि बैकुंठ भैरवनाथ, ये बहुत ही सुंदर नाम मुझे लगा। और ये नाम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ कैसा हुआ? ये मूर्ति जो है यहाँ पर पहले से ही स्थापित थी, उसकी धाम आगे से आगे चली, ये जरा आप बता दीजिए। ये तो देखो इतना तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक कहते हैं कि धर्म गादी यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो जैसे कि भैरवनाथ के दारू वगैरह ऐसा कुछ चढ़ता है, तो ये बैकुंठ धाम बैकुंठ भैरवनाथ इस वजह से रखा है कि यहाँ पर इस प्रकार के सिर्फ और सिर्फ दूध चढ़ेगा, यहाँ पर दारू का यहाँ पर काम ही नहीं, इसलिए बैकुंठ भैरवनाथ रखा। अच्छा अच्छा, इस वजह से जी जी, मेरे को जहाँ तक सुनने में है वहाँ तक तो यही रिपोर्ट। हाँ और भाई साहब बता देंगे आप। एक काला भैरू जी और गोरा भैरू जी, दो तरह के होते हैं ना भैरवनाथ। हाँ जी हाँ जी, काला तो ये भैरू जी और गोरा भैरू। गोरा भैरू जी है। तो अच्छा। इनके क्या कि शराब वगैरह कुछ नहीं, खाली दूध का ही। मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहूँगा, अभी तक मेरे को भी क्लियर नहीं कि काला भैरू जी क्या है, गोरा भैरू जी क्या है, और दर्शकों को भी ये नॉलेज नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग लोगों को ये चीज़ें पता होगी। और हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ जो चीज़ें जानते हैं वो साझा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नहीं बताई जा रही है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, तो वो सारी चीज़ें हम हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या है होता है। तो आप ज़रा ये बता दीजिए, जैसे काला भैरू जी और आपने गोरा भैरू जी के बारे में बताया है, तो वो मतलब क्या है, मतलब अलग अलग नाम कैसे धरा गया, उसके बारे में थोड़े अगर आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो क्या है कि कहते हैं कि काली माता के दो पुत्र थे जी जैसे, एक तो काला जी और एक गोरा जी। तो काला जी तो क्या खुकार थे और उनका काम था मतलब दुश्मनों का जो सफाया करना था, उसके अंदर उन्होंने काम किया था। जैसे अपने शमशान में अपन पूजा करते हैं, जी जी, तो वो काल भैरव है। हाँ और अपन जो ये जो बाकी जो ऐसे और भी स्थान है जहाँ पे काला भैरव की बहुत मूर्तियाँ हैं। और गोरा जी भैरवनाथ का तो काम है दुख दर्द का, मतलब ये काम करते हैं। बाकी उनका काम कोई ऐसा लफड़ा हो, कोई भूत प्रेत डाकनियों का, तो उनका वो काम वो करते हैं काला भैरू जी। काला भैरव जी। अच्छा, हाँ, तो ये मोस्ट ऑफ दाम पे हम देखते हैं, जैसे भैया ने हमें बताया कि वहाँ पर जो है शराब चढ़ाई जाती है, फिर बलि का जो है प्रावधान भी रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ये सबसे पवित्र धाम हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और पवित्र धाम के, बिल्कुल गलत चीज़ का काम नहीं है और गलत चीज़ का सेवन करके कोई मंदिर प्रांगण में भी नहीं आ सकता। बिल्कुल। ये चमत्कारिक देखिए, आज के कलयुग में जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी और माता जी है, और तीसरे स्वरूप के रूप में यहाँ भैरवनाथ जी जो है कलयुग में एक देवी शक्ति के रूप में विराजमान है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे शास्त्रों में, हमें जहाँ तक जानकारी है मेरे नॉलेज में, कि जो भैरवनाथ जी है वो भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार के रूप में अवतरित हुए थे, और हनुमान जी जो है
वो भी रुद्र अवतार के रूप में अवतरित हुए। तो ये दोनों ही शक्तियाँ आज के समय में श्रद्धालुओं के दुख हरती है और समस्याएं दूर होती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पर मन्नत पूरी हुई है और यहाँ का क्या प्रोसेस रहता है आगे, मान लो किसी को प्रसादी वगैरह करना रहता है तो कुछ स्पेसिफिक दिन वगैरह रहता है कि क्या रहता है? नहीं, संडे शनिवार का जागरण लगता है और संडे की। अच्छा, शनिवार के दिन जागरण का प्रोग्राम रहता है और संडे के दिन भोजन प्रसाद का रख सकता है। यहाँ आसपास की व्यवस्था में ऐसा कोई स्पेस जहाँ पर व्यवस्था हो? बस बाहर अपने है, गार्डन है ये पास में। अच्छे कार्यक्रम हो गए यहाँ पे, 5-5 हजार आदमियों का खड़ा हो गया यहाँ पे। ये सब इन्हीं की महिमा है। इनके ही है, कभी बिल्कुल किसी साफ प्रकार की चौकी कोई है। समस्या नहीं है। नहीं, मैं खुद यहीं पे देख रहा हूँ कि मुझे इतना स्पेस नहीं दिखा, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा ये है। पास में गार्डन है। जी जी। इसमें भी हो जाता है, घर के बाहर भी हो जाता है, ये अपने मंदिर के बाहर सारा काम हो जाता है वैसे। अच्छा अच्छा। टेंट लग जाता है यहाँ पर अच्छा खासा। जी जी। उधर ये पार्क बना हुआ तो उस पर कच्ची रसोई वगैरह कुछ भी हो तो वो वहाँ तो भैरवनाथ में जो धाम है वहाँ पर भैरवनाथ जी की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पर विश्वकर्मा जी जितने भी निर्माण करता है जो होते हैं वो विश्वकर्मा को काफ़ी मानते हैं और विशेष तौर पर जांगीर समाज के लोग जो है विश्वकर्मा को काफ़ी अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। इसी मंदिर में जो है विश्वकर्मा की प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ पर ये प्रतिमा स्थित है, अलग से मंदिर बनाया गया। वहाँ पर जो है भूतेश्वर महादेव का मंदिर भी है, साथ ही साथ जो है बाल गोपाल जो है पालने में विराजमान है। यहाँ पर विश्वकर्मा के समय जो है काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। सर हमें इस आयोजन के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? सर बताइए किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन सर यहाँ पर मंदिर का वार्षिक उत्सव होता है, जो वार्षिक उत्सव हम विश्वकर्मा जयंती के दिन मनाया जाता है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव विश्वकर्मा जयंती के दिन ही मनाया जाता है। जयंती के दिन मनाया, लगभग पिछले 35 साल से हम मना रहे हैं और राजस्थान के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। बड़े लेवल का कार्यक्रम होता है। अच्छा, विश्वकर्मा जयंती के दिन। विश्वकर्मा जयंती के दिन मंदिर का वार्षिक उत्सव और विश्वकर्मा जयंती महोत्सव ये होता है। और सर इस समय भोजन वगैरह का आयोजन भी किया जाता होगा? बिल्कुल, शाम के समय भोजन का होता है और सुबह जब विश्वकर्मा मंदिर से रैली आती है तो प्रसाद का कार्यक्रम भी मंदिर की तरफ से ही होता है। यहाँ पर अच्छा अच्छा। मेन रोड पर मंदिर की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। सर मैं जस्ट एक और ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि हर एक मंदिर में ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा कोई ट्रस्ट? सब भैरवनाथ की मेहरबानी है कि कोई ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि आप जब बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट का कम्युनिकेशन आपके साथ प्रॉपर नहीं हो पाता है और ट्रस्टी क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, उनका क्या प्लान है, किस प्रकार से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो मिसगाइड हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। यहाँ पर जो है पूरा ट्रस्ट जो है भैरवनाथ के द्वारा ही संचालित किया जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रस्टी नहीं है, जिसकी श्रद्धा है, जो सेवा भाव से आया है, जो अपनी सेवा दे सकता है सेवा दीजिए, अंशदान कर सकता है अंशदान कीजिए, जिस प्रकार का भी आप सहयोग कर सकते हैं सहयोग करिए। सर ये आयोजन जब होता है तो मैं आपसे जरूर कहूँगा एक बार हमसे जरूर कम्युनिकेट करें, हम भी इस आयोजन का आनंद लेना जरूर चाहेंगे। सर बिल्कुल जरूर, बिल्कुल अब की बार आपको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। जी जी। तो ये सर ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन किया है और सबसे विशेष बात हमें क्या लगी कि हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हर जगह हमें बहुत ही अच्छा कोऑपरेट मिला कि उन लोगों ने हमारे साथ पूरा गाइड किया है। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया कि आप जो है खुद शूट कर लीजिए या यहाँ की जानकारी नहीं बताना चाहेंगे, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और मेरा जो मुख्य मकसद था वो अभी तक तो दर्शकों यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हमें ये जानकारी मिली कि इन बैकुंठ भैरवनाथ का नाम बैकुंठ भैरवनाथ कैसे धरा गया। और साथ ही साथ मुझे सबसे जो विशेष बात लगी जो इनका श्रृंगार था, भैरवनाथ जी के आप श्रृंगार देखेंगे तो रौद्र रूप में दिखते हैं। प्रतिमा को देख के ही आपको थोड़ा एहसास होगा कि मतलब गुस्सेल प्रवृत्ति में या फिर गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन इस प्रतिमा को आप देखेंगे सौम्य स्वरूप में। और सर ने जो है हमें बताया कि काला भैरू और गोरा भैरू दो स्वरूप में है, तो यहाँ पर गोरा भैरू के रूप में ये जो है यहाँ पर विराजमान है। इसकी महिमा, इस धाम की महिमा काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और जैसे सर ने ये बताया कि यहाँ पर 600 से 700 पालने पहले बंधे हुए थे जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। जब मंदिर का निर्माण कार्य हुआ तो इसको हटा दिया गया था। और इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको पालने बताए थे कि वो पालने क्यों बांधे जाते हैं जब किसी को वंश वृद्धि नहीं हो रही होती है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती है। तो जब इनके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति होती है तो अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ पर रसोई वगैरह और जो है इनको भोग लगाया जाता है और साथ में पालने बांधे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतर और धार्मिक स्थलों का इतिहास मैं आप तक जरूर पहुंचाता रहूँगा। जय मेवाड़।